हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका मॉपअप राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है और कैसे चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट तो आ चुका है, फर्स्ट राउंड का भी आ चुका है और सेकेंड राउंड के बाद कोई भी अलॉटमेंट नहीं आता है। इसके बाद आपका डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करवाया जाता है मॉपअप राउंड के लिए। तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए ताकि आपको कॉलेज बेटर कॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होते हुए भी अगर आप अच्छा से चॉइस फिलिंग करते तो आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाता। लेकिन आपका ये गलती रहा कि आप चॉइस फिलिंग अच्छा से नहीं किए। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसे में मैं बातें बताऊंगा बीच बीच में जो आपको काउंसलिंग में मदद मिलेगा, आपको ज़रूर डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपको ज़्यादा रैंक है तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको कॉलेज मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वीडियो से आपको समझ में आता है तो उसको देख लेना चाहिए। थोड़ा सा लंबा हो तो क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं एक वाक्य में आपको उत्तर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट आया था, वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में, ठीक है। अगर वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मेरा मतलब है कि वो अगर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं किए थे, किसी वजह से छूट गया था उनका, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर सकते हैं कि जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, उन्होंने चॉइस फिलिंग किया था लेकिन किसी कारणवश उनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, ज़्यादा रैंक कारण होने की वजह से, या फिर उन्होंने कम चॉइस फिलिंग किया था तो उनका नहीं आया, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। और तीसरा, वो बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड में और वो चाहते हैं कि हम फिर से पार्टिसिपेट करें मॉपअप राउंड में। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनको अपने पसंद का कॉलेज या फिर पसंद का ब्रांच नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको अच्छा बेटर कॉलेज मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता है, किसी को फर्स्ट राउंड में कहीं दूर कॉलेज मिल चुका है और उनको पसंद नहीं है, फिर भी वो लोग एडमिशन करवा लिए हैं। अगर वो चाहते हैं कि मुझे उनके नज़दीक कॉलेज मिले तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस मॉपअप राउंड में, क्योंकि हो सकता है कि उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा ब्रांच मिल जाए और हो सकता है कि नज़दीक भी मिल जाए। तो वो जिनका एडमिशन हो चुका है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको पार्टिसिपेट करने के लिए चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ता है। उनको नोटिफिकेशन एक निकाला जाएगा, मैं बता दूंगा नोटिफिकेशन जैसे निकलेगा, एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि कब आपका चॉइस फिलिंग होगा, कब सीट अलॉटमेंट होगा, कब पटना जाना है, कब कॉलेज जाना है। जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा मैं एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं और वो चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको जैसे ही वहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा पटना में, तो आपको जो पहले वाला एडमिशन हुआ था वो एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। आप कॉलेज जाइएगा, अपना एडमिशन कैंसिल करवा के वहाँ से टीसी लीजिएगा और फिर दूसरे कॉलेज में जहाँ पर आपका अलॉटमेंट होगा वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हो सकता है कि जहाँ पर आपने पिछले बार में आप एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ पर वो लोग पैसा ना लौटाएं। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको मॉपअप राउंड में बेटर कॉलेज मिल रहा है, बेटर ब्रांच मिल रहा है, तो आप उस पैसे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपया लगा होता है। आप चाहो तो उसको पैसे को ले लो और आप वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करो कि सर मुझे पैसे लौटा दो। अगर वो नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। देखो जिनका चॉइस लॉक हो गया है वो क्या करें। देखो चॉइस लॉक हो गया है तो चॉइस को उसमें फिर से अनलॉक किया जाएगा। जैसे ही मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा उसमें जिनका भी चॉइस लॉक हो चुका है, वो लोग कॉलेज ज़्यादा नहीं डालते, ज़्यादा ब्रांच नहीं चॉइस किए थे, तो वो लोग उनका चॉइस अनलॉक हो जाएगा और फिर से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच ज़्यादा डाल सकते हो। कौन कौन से ब्रांच और कौन कौन से कॉलेज डालना चाहिए मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। देख लो नीचे मैंने बता रखा है एक यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ में एक पेज जोड़ रखा है, तो उसको देखना। मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो चॉइस फिलिंग वालों के लिए जिसमें जिनका चॉइस लॉक हो चुका है उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका अनलॉक हो जाएगा। देखो एडमिशन कराने के बाद मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। जिनका भी एडमिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में एडमिशन हो चुका है या फिर हो जाएगा, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। देखो सेकेंड राउंड में जिनका ज़्यादा दूर कॉलेज दे दिया है और वो चाहते हैं कि हम
उस कॉलेज में ना जाएं और पार्टिसिपेट करें मॉप अप राउंड में, तो वो कर सकते हैं बिना कॉलेज गए हुए हैं। क्योंकि आप कॉलेज जाओ या फिर ना जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करना है मॉप अप राउंड में तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो जाओ कॉलेज, अगर नहीं लेना है तो मत जाओ और डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट करना मॉप अप राउंड में। देखो कितना पैसा लगता है, देखो पैसे की बात करें तो मेरे हिसाब से पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा रहेगा कि पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो 5वां क्वेश्चन है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ था वो क्या करें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन वो वेरीफाई करवाने कॉलेज नहीं गए थे डॉक्यूमेंट, तो उनको सेकेंड राउंड में फिर से सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था। क्योंकि जब तक आप कॉलेज नहीं जाते हो तब तक आपको वहाँ से वेरीफाई नहीं होता है, और वेरीफाई नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में आप एलिजिबल नहीं होते हो, तो आपको सेकेंड राउंड में तो अलॉटमेंट हुआ नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि सीधे आपको पार्टिसिपेट कर देना है मॉप अप राउंड में। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा आप चॉइस करना मॉप अप राउंड में, और आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जा ही जाएगा। क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, हो सकता है कि आपका अच्छा रैंक है तभी तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, इसलिए आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसका एडमिशन पहले होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका एडमिशन पहले होगा। तो देखो जिनका भी रैंक अच्छा है, मतलब जिनका भी रैंक कम है, कम का मतलब 2000, 3000, 4000, 5000, ये नहीं कि 50,000, 60,000। ठीक है, तो जिनका रैंक कम है तो उनका पहले एडमिशन होगा। क्योंकि जैसे ही चॉइस फिलिंग लॉक होता है, इसका मॉप राउंड का चॉइस फिलिंग लॉक होगा, चॉइस फिलिंग होने के बाद उसको लॉक किया जाएगा, उसके 2 या 4 दिन के बाद एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। उस मेरिट लिस्ट में दिखाया जाता है कि किन किन बच्चों का किस दिन आना है, उसमें डेट लिखा रहता है कि रोल नंबर इतना से लेकर रोल नंबर इतना के बीच में इस डेट को आएंगे पटना, और अपना कॉलेज चॉइस करेंगे, पटना में आकर वहाँ पर कॉलेज अलॉट करवाएंगे। ठीक है, तो जिनका कम रैंक रहेगा उनको पहले कॉलेज मिलेगा, और जिनका ज़्यादा रैंक रहेगा उनको बाद में उनको बुलाया जाएगा पटना में। ये आप क्लियर हो चुका है कि किनको पहले बुलाया जाएगा, किनको बाद में बुलाया जाएगा। तो जिनका कम रैंक है उनको पहले बुलाया जाएगा, और सीट खाली रहेगा तो वहाँ पर वो लोग पूछेंगे आपसे, आप अंदर जाओगे केबिन में वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर दिखाया जाता है कि देखो आपको यहाँ यहाँ कॉलेज खाली है, यहाँ यहाँ ब्रांच खाली है, इस ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके चॉइस में वो ब्रांच आता है तो आप वहाँ पर देखना और वहाँ पर बोलना सर मुझे ये अलॉट कर दीजिए, तो आपको वो लोग अलॉट कर देंगे। उसके बाद आपको 2 या 4 दिन का समय देते हैं कि जाकर कॉलेज में जहाँ पर हमने अलॉट किया है, जहाँ पर वो लोग अलॉट करेंगे उस कॉलेज में जाकर आपको 2 दिन के बाद एडमिशन ले सकते हो अपना। ठीक है, उसके बाद 7वां बात करते हैं, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मॉप अप राउंड में। देखो मॉप अप राउंड में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका एडमिशन हुआ है वो भी करते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो भी करते हैं। तो इसमें सोचना नहीं है कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे हिसाब से 10 से 15,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। तो 10 से 15,000 वालों में 50,000 वाले रैंक भी रहते हैं, 40,000 वाला रैंक भी रहते हैं, 30,000 वाला रैंक भी बच्चा होता है। ठीक है, तो 15 से 20,000 तक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस मॉप अप राउंड में, और उनका लगभग एडमिशन हो ही जाता है। जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको, अगर वो ब्रांच ज़्यादा चॉइस किए हैं, ज़्यादा फिल किए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ब्रांच मिल ही जाता है। देखो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मतलब कैसे आपको कॉलेज अरेंज करना है, कैसे आपको कौन कौन सा ब्रांच रखना है, वो हम बात करेंगे। देखो नीचे मैंने एक वीडियो यहाँ पर एक पेज ऐड कर रखा है, मैं बताऊँगा इसका आंसर कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। हाँ देखो मैं अपना बताऊँ, बिहार पॉलिटेक्निक में जो सबसे अच्छा ब्रांच है ना, वो सबसे अच्छा ब्रांच है सिविल। ठीक है, सिविल के बाद आता है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल आता है, उसके बाद ही कुछ आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहोगे तो सबसे पहले आप सिविल लेना। अगर आप जा रहे हो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, पटना को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पर पूछा जाएगा आपको कौन सा ब्रांच लेना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा लेना चाहिए तो आप सिविल लो। ठीक है, अगर आप सोच लिए हो कि नहीं मुझे यही ब्रांच लेना है, तो आप वही ब्रांच लो जो आपने सोच रखा है। ठीक है, तो आप पटना में जाना, वहाँ पर वो लोग दिखाएंगे कि ये ब्रांच खाली है। तो नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट आप सिविल ले लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कौन सा ब्रांच लेना चाहिए मुझे, अगर समझ में आ रहा है कि मुझे ये ब्रांच लेना चाहिए तो वही ब्रांच तुम लेना। ठीक है, देखते हैं नीचे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। देखो मैंने 2 कॉलम यहाँ पर बना रखा है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको दिखेगा जैसे ही सेकेंड राउंड समाप्त होगा उसके बाद एक लिस्ट निकला जाएगा कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच खाली है। ठीक है, और उस ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग किया जाएगा
तो जिनका भी लॉक हुआ था उनका अनलॉक हो जाएगा, वो फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे फर्स्ट राउंड में, वो भी चॉइस फिलिंग शुरू से लेकर लास्ट तक कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनको पार्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए, मतलब कि वो सोच रखे हैं कि नहीं मुझे सिविल ही लेना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले किस किस कॉलेज में सिविल खाली है, तो सबसे पहले उसको टॉप पर रखेंगे, फिर उसके नीचे सेकंड वालों को रखेंगे, फिर थर्ड वाला के, फिर फोर्थ वाला के, और सब में सिविल 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 चॉइस करते जाएंगे। ठीक है, सब में चॉइस डाल दिए क्योंकि उनको सिविल ही लेना है। मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको लेना है, जिनको केवल सिविल ही लेना है तो वो ऐसे करेंगे। जिनको और फिर क्या करेंगे, अगर सिविल नहीं मिलता है तो क्या वो दूसरा ब्रांच नहीं लेंगे, उनको दूसरा ब्रांच लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि आपको सिविल ना मिले। अब जब आप चॉइस फिलिंग किए होंगे तो उस टाइम में सिविल अवेलेबल होगा, लेकिन आपका जो डेट है बुलाने का, वो लोग जब आपको बुलाएंगे तो हो सकता है कि आपसे पहले जिनको बुलाया गया होगा वो सिविल ले लेंगे। तो क्या करेंगे आप बाद में, तो बाद में जो बचेगा वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रिकल भी उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, जैसे ही सारे कॉलेज में आपने सिविल रख रखा है वैसे ही आप शुरू से लेकर लास्ट तक इलेक्ट्रिकल रखिए। उसके बाद मैकेनिकल रखिए। उसके बाद कुछ अपना जो भी आपको पसंद है उस ब्रांच को रखिए। ठीक है, ऐसे रखते रहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, और जितना भी कॉलेज रहे आपको सारा कुछ डाल देना है, क्योंकि आप लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसके बाद मॉप अप राउंड के बाद कोई भी राउंड आपको नहीं दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलेज को, बच्चों को। ये लास्ट राउंड होता है, इसमें आपका एडमिशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आप अगले साल ट्राई करो। ठीक है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ कैसे आप पार्टिसिपेट करो। अगर आपको सिविल लेना है तो सबसे पहले सिविल को टॉप में रखो, किसी भी ब्रांच कोई सा भी। अगर आप इलेक्ट्रिकल लेना है इलेक्ट्रिकल को टॉप पर रखो, मैकेनिकल लेना तो मैकेनिकल को टॉप पर रखो। ठीक है, उसके बाद कोई ब्रांच अदर ब्रांच उसको नीचे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। ठीक है, मैंने ऐसे ही इसको सजा रखा है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि नहीं मुझे किसी भी कॉलेज में कोई सा भी ब्रांच मिल जाए, जैसे उनको मान लो पटना 13 में वो देख रहे हैं कि सिविल खाली है, इलेक्ट्रिकल खाली है, मैकेनिकल खाली है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एनजीबी पटना 13 चॉइस करेंगे और उसमें सारे ब्रांच ऐड कर देंगे। सिविल भी कर देंगे, इलेक्ट्रिकल भी कर देंगे, मैकेनिकल भी कर देंगे, सीएस भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनको कॉलेज चाहिए और कॉलेज में कोई सा भी ब्रांच चाहिए, तो ऐसे ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे पटना 7 में भी खाली है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो उसका भी चॉइस ऐसे ही कर देंगे। फिर देखेंगे भोजपुर में खाली है तो ऐसा ही करेंगे, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उनको वो ऐड करते जाएंगे। फिर होते हैं जीपी बक्सर, तो जीपी बक्सर में भी ऐसे ही करेंगे, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, जो भी उसमें देख लेना आपको कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, उसको ऐड करते जाना करते जाना करते जाना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाता है चॉइस फिलिंग करने का। जब आपका लॉक हो जाएगा तो फिर चाहो आप एडिट करना, एडिट नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है, जितना भी दिन टाइम मिलता है, तो आप सोच समझ कर बीच बीच में अपना चॉइस करते रहना। ठीक है, क्योंकि आज चॉइस फिलिंग किए, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चॉइस चेंज करना चाहिए, तो अगला दिन क्या करो, उस चॉइस को चेंज करो और अपना कॉलेज ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्योंकि 2-4 दिन का आपको समय मिलता है, उस बीच में आप कभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग को डिलीट भी कर सकते हो और फिर से ऐड भी कर सकते हो। तो सारा काम आप उसमें करना, और मैंने बता दिया कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, जो आप सोच रखे हो कि मुझे नहीं इलेक्ट्रिकल या फिर मुझे मैकेनिकल ही लेना है, तो सबसे पहले सारे कॉलेज में उसको डालना जो आपने चॉइस सोच रखा है। अगर आप चॉइस नहीं सोच रखें, आप सोचते हैं कि मुझे कोई सा भी ब्रांच मिल जाए किसी भी कॉलेज में, तो आपको ऐसे अरेंज करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज आप टॉप रखो। और एक बात और, मैं चाहूँगा कि आप अपने नज़दीक वाला कॉलेज लो, आपके पास में जो कॉलेज है उसको चॉइस करो। अगर नहीं मिलता है तो दूर जाना, लेकिन सबसे पहले क्या करो, टॉप पर अपना नज़दीक वाला कॉलेज रखो। इससे ये होता है कि सुविधा मिलता है आपको, किसी भी कोई गर्ल्स हैं तो उनको बहुत ही बेनिफिट होता है जो पास में कॉलेज रहते हैं उनको। क्योंकि जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा उसका जो एग्ज़ाम सेंटर जाता है, उसके बगल वाले कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर जाता है, तो हेल्प मिलेगा आपको। जो आप नज़दीक वाले कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको चॉइस आप कहीं भी ले सकते हो, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप लेना। तो ये इतना आप इसको आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेव कर लेना, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है तो आप चॉइस फिलिंग ऐसे ही करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज रखना, मैंने यहाँ पर 4-5 कॉलेज रख रखा है, लेकिन आपको 100, 50, 150, 200 जितना भी ब्रांच आप ऐड करते जाइएगा तो वो बढ़ते जाता है नंबरिंग, तो आप उसको करते रहना। ज़्यादा से मैक्सिमम रखना, और जो टॉप कॉलेज हैं उसको ऊपर रखना। ठीक है, और जो आपने सोच रखा है कॉलेज उसको ऊपर रखना, और जो ब्रांच आप सोच रखे हैं उसको टॉप पे ऊपर रखना। समझ में गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ।
तो आप पार्टिसिपेट करो मॉप अप राउंड में, और जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है मैं आपको एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि आपको इस दिन से पार्टिसिपेट करना है। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और मैं आपका हेल्प ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं दर्द समझ सकता हूँ आपका जिनका भी कॉलेज नहीं मिला है। तो डेफिनेटली आपको हेल्प लगे मुझसे, आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो, आप कमेंट करो, कमेंट में मैं रिप्लाई ज़रूर सबका रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं उसके बाद क्या करूँगा, इस मॉक राउंड के बाद मैं प्रॉमिस कर रखा है कि मैं वीडियो बनाऊँगा ब्रांच वाइज सब्जेक्ट का, तो उसका भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, सिविल, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं सभी सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बनाता रहूँगा डेली और अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपका पढ़ाई में हेल्प मिल सके, आप अच्छे से तैयारी कर सको। अगर आपको कॉलेज में जाते हैं समझ में नहीं आता है वहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंथ करने के डायरेक्ट टेंथ के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक में, तो हो सकता है उनको लैंग्वेज बैरियर होता है, और क्योंकि हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उनको कुछ दिक्कत होते हैं। तो वो दिक्कत मैं सोच रहा हूँ मैं उनको सॉल्व करता रहूँगा, मैं वीडियो बना बना कर, और मैं उनको पढ़ाता रहूँगा और वो लोग पढ़ते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो तो लंबा हो ही गया है। तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं किसी का भी। अगर आप चाहते हो तो फिर से देखना और समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या क्या मैं आपको समझा पाया। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गया होगा बोलने में या फिर समझाने में, तो उसको आप फिर से कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।